रियल सेक्टर वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा टॉपिक जिसमें एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप सबका स्वागत है इको प्रीलिम्स पिलर्स सीरीज के अंदर, जो कि एक बहुत ही रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम प्रीलिम्स के स्टैटिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत रेलिवेंट है इस साल 2026 के प्रीलिम्स के लिए, एज वेल एज वो सारे स्टूडेंट्स जो 2027-28 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी अगर अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है इकोनॉमी के, तो वो इस सीरीज को देख सकते हैं। तो क्या है रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। तो देखिए, रियल सेक्टर वो सेक्टर है जो डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, यानी एक ऐसा सेक्टर जहां पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेड होती है, वो सब रियल सेक्टर का पार्ट है। यानी इस रियल सेक्टर से ही हम हमारे देश की जीडीपी निकालते हैं, इस रियल सेक्टर से ही एम्प्लॉयमेंट लेवल पता लगता है और डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट पता लगता है। यानी वो सारी चीजें जो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ी हुई होती हैं, वो रियल सेक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊं, मान लीजिए एक फैक्ट्री में क्रिकेट का बैट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये रियल सेक्टर का एग्जाम्पल है। मान लीजिए कहीं पर किसी तरह की कोई फार्मर कोई सीड्स को सो कर रहा है, वो भी रियल सेक्टर का एग्जांपल है। यानी वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं, उसे हम रियल सेक्टर कहते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर, वो सेक्टर जो कि डायरेक्टली फंड्स से या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हो, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी का फ्लो, सेविंग और ये सारी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएं, इसे हम फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपनी है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रही है, सरकार के द्वारा गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट होते हैं। रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर एक ही सिक्के के दो साइड हैं, यानी कि अगर हम बात करें, दोनों मिलाकर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करते हैं। लेकिन रियल सेक्टर डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंस का पार्ट है, वो सब फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होता है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी है कि उसमें फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। अगर कोई बैंक लोन दे रहा है, तो वो पहले फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काउंट होगा, और वहीं कोई आदमी डे टू डे एक्टिविटी कर रहा है, तो वो रियल सेक्टर के अंदर काउंट होगा। एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जो प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? पहले आप वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद सोचकर मुझे बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जैसे डिस्कस करते हैं, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, एक किसान क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज का काम है, तो यहां पे फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, ये बिल्कुल रियल सेक्टर में काउंट होगा। दूसरा अगर हम देखें, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, रॉ कॉटन फैब्रिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी हमारे रियल सेक्टर में शामिल होता है। तीसरा कंपोनेंट है अ कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। अब देखिए यहां पे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एक कमर्शियल बैंक फंड्स को लैंड कर रहा है, मनी को लैंड कर रहा है, तो यहां पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। और फिर चौथा है अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, तो बॉन्ड्स इशू कर रही है फंड्स को रेस करने के लिए, तो उसका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है फंड्स को अरेंज करना, फंड्स को, बॉन्ड को इशू करके फंड्स को रिसीव करना, तो ये हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन या फर्स्ट प्रायोरिटी को देख के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने यहां पे पूछा था इनमें से कौन सी एक्टिविटी रियल सेक्टर में आती है, तो फर्स्ट और सेकंड, 1 एंड 2 ओनली जो है, ये हमारे रियल सेक्टर का एग्जाम्पल है। आगे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे, आईकॉर का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर। टेलीग्राम पे जितनी भी ये पीडीएफ्स हैं, ये तो मैं शेयर करता ही करता हूं, इसके अलावा डेली मैं कोशिश करता हूं कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इकोनॉमी रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं,
उन सबको वहां पे पेस्ट करूं और उसके साथ-साथ उनकी समरी दूं। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये समझने में टाइम लगता है कि कौन-सा इकोनॉमी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन-सा नहीं है। तो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही रेलेवेंट होगा। तो आप लोग सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, मुझे फाइंड कर सकते हैं @shubham_0101 पे। इसके अलावा आप सब लोग इस क्यूआर को स्कैन करके मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं इंस्टाग्राम पे रील्स जो इकोनॉमी रेलिवेंट होती हैं, जो न्यूज़ में चीज़ें होती हैं, उनको शेयर करता हूं। तो यू ऑल कैन जॉइन दिस इंस्टाग्राम चैनल एज़ वेल। चलिए अब बात करते हैं आइकॉर की, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आइकॉर कहता है एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कितना कैपिटल लगाने से कितना ज्यादा एडिशनल आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो, उसे हम आइकॉर कहते हैं। नहीं समझ में आया? सिंपल करते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए दो फैक्ट्रीज हैं, एक ए फैक्ट्री है, एक बी फैक्ट्री है, और दोनों बिल्कुल सेम गुड्स बनाते हैं। मान लेते हैं दोनों सेम चेयर्स बनाते हैं, सेम क्वालिटी, हर चीज बिल्कुल सेम है। ए फैक्ट्री जो है वो 10 रुपए लगा के, ए फैक्ट्री 10 रुपए लगा के 20 चेयर्स बनाती है, 20 चेयर्स बनाती है। वहीं जो बी फैक्ट्री है वो 10 रुपए लगा के 30 चेयर्स बना देती है। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? यहां पर हम बोलेंगे कि जो आइकॉर है वो बी फैक्ट्री का कंपैरेटिवली कम है और ए फैक्ट्री का ज्यादा है। क्योंकि जब बी फैक्ट्री 10 रुपीज लगा के 30 चेयर्स बना रही है और ए फैक्ट्री 10 रुपीज लगा के 20 चेयर्स बना रही है, तो जो आइकॉर हो रहा है वो ए फैक्ट्री का ज्यादा है और बी फैक्ट्री का कम है। अब ऐसे केस में जितना एडिशनल कैपिटल ये लगाएंगे, उससे अगर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जनरेट नहीं होता है, तो उस केस में हम बोलेंगे आइकॉर बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 रुपीज लगा के अगर मान लेते हैं ये 21 चेयर्स ही बना पाते हैं, तो इनका आइकॉर और बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले ये 10 रुपीज लगा के 20 चेयर्स बना रहे थे, अब ये 11 रुपीज लगा के 21 चेयर्स ही बना पा रहे हैं। वहीं अगर बी फैक्ट्री 11 रुपीज लगा के 34 चेयर्स मान लेते हैं बना दे, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बी फैक्ट्री का आइकॉर और कम हो गया है और वो बेहतर एफिशिएंसी से काम कर रही है। तो आइकॉर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना ज्यादा आइकॉर होगा, उतना ही आइकॉर, जितना ज्यादा आइकॉर कम होगा, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और जितना आइकॉर ज्यादा होगा, जितना आइकॉर ज्यादा होगा, उतनी ही एफिशिएंसी कम होगी। यह है आइकॉर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले वीडियो को पॉज करिएगा और फिर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिएगा। आइकॉर रिप्रेजेंट द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये थोड़ा सा यहां पे ये नीचे हो गया, इसको यहां मर्ज कर लीजिएगा। So ICOR represent the additional unit of capital required to produce an additional unit of output. This is correct statement. Second, a low ICOR indicate higher productivity of capital. बिल्कुल सही statement है। अगर ICOR कम होगा तो productivity बढ़ जाएगी। This is the correct statement. Third, ICOR is used to assess the efficiency of investment in an economy. ये statement भी बिल्कुल बढ़िया है, सही है। ICOR से आप इकोनॉमी की एफिशिएंसी को, इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। सो डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और आइकॉर तीनों को समझा। तीनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फर्दर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और आप लोग सब हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम क्यूआर है एंड दिस इज आवर टेलीग्राम क्यूआर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।